नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा अस्थिरता के दौर में दुनिया की अर्थव्यवस्था आकांक्षाओं से गुजर रही है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को शनिवार को 2200 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। मोदी ने कहा, यह नया भारत है जो शिव की पूजा करता है। कल्याण का भाव रखने वाले महादेव आतंक व अन्याय देखते हैं तो शत्रुओं के विरुद्ध रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल 10वीं 12वीं के मेधावी छात्राओं को करेंगे सम्मानित। जम्मू के केनाल रोड स्थित कन्वेंशन सेंटर में दोपहर 1 बजे से शुरू होगा सम्मान। अमरनाथ यात्रा रविवार से स्थगित कर दी गई। कश्मीर के मंडलायुक्त विजय कुमार बिधूड़ी ने कहा कि बारिश के चलते पहलगाम और बालटाल मार्ग को क्षति पहुंची है। कहा, इस बार 4.1 लाख श्रद्धालु बाबा बरवानी के दर्शन कर चुके हैं। सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले में शनिवार को लश्कर तैयबा के इतिहास हारिस नजीर समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। ये जिले में अक्खल के जंगल में छिपे थे। मुठभेड़ करीब 20 घंटे चली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि कश्मीर का हल बंदूक या लाठियों में नहीं बल्कि कल और शिक्षा में है। श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 9 दिवसीय चिनार पुस्तक महोत्सव 2025 के उद्घाटन समारोह के मौके पर कहा, कश्मीर सदियों से ज्ञान, ध्यान व आध्यात्म का रहा है केंद्र। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को लेखकों के इतिहास के पुनर्लेखन पर विचार करने का आह्वान किया ताकि अतीत में विकृत तथ्यों को सही किया जा सके। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त के रूप में शनिवार को जम्मू कश्मीर के 8.8 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 184 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुक्रवार को नई दिल्ली में लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को लद्दाख की मौजूदा स्थिति, चुनौती और जनता की उम्मीदों की जानकारी दी। घाटी पहुंचना होगा और आसान, आधा रह जाएगा पठानकोट उधमपुर का फासला। प्रदेश में 2 नए 4 लेन होंगे तैयार, केंद्र की मंजूरी। सांबा से उधमपुर 4 लेन परियोजनाओं पर खर्च होंगे 7,418 करोड़। सुरक्षा के लिहाज से अहम होगा 4 लेन, 2 सैन्य क्षेत्रों की दूरी होगी कम। कठुआ में 5 दशक पुराने पुल ढहा, 5 घरों में दरारें, 27 लोगों ने टेंट में ली शरण। भानपुर, बसोली व बनी का लखनपुर से सीधा सड़क संपर्क कटा। बनी में कच्चा मकान गिरने से दंपति घायल, अस्पताल में भर्ती। श्रमिक संघ के अध्यक्ष सोमनाथ ने पीएचई श्रमिकों के लंबित वेतन जारी करने, जम्मू कश्मीर में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करने और दैनिक वेतन भागियों को बिना किसी देरी के नियमित करने की मांग की है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। धन्यवाद रजनी। उद्योग और वाणिज्य विभाग ने नई स्टार्टअप नीति 2024-2027 के तहत नए कारोबार शुरू करने वालों से शुरुआती पूंजी के लिए आवेदन मांगे हैं। अगर आपके पास कोई बढ़िया बिजनेस आइडिया है और आप इसे हकीकत में बदलना चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर सरकार आपकी मदद करेगी। इस योजना को जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान चला रहा है। आवेदन की प्रक्रिया 30 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 13 अगस्त तक चलेगी। इसके लिए स्टार्टअप जेके पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। जम्मू कश्मीर बैंक को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बड़ा सम्मान मिला है। समारोह मुंबई में सीजीटी एमएससी की रजत जयंती पर हुआ। युवाओं ने किया मुबारक मंडी का भ्रमण, विरासत के बारे में जाना,
जम्मू विश्वविद्यालय की ओर से विकसित भारत यूथ कनेक्ट प्रोग्राम का तीसरा दिन। हेरिटेज वॉक के दौरान छात्र छात्राओं को डोगरा राजवंश के बारे में जानकारी दी गई। स्कूली शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों से ऐसे भवनों की सूची मांगी है जो पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं या इस्तेमाल में नहीं हैं। निदेशालय ने ऐसे भवनों की भी जानकारी मांगी है जिनका निर्माण फंड की कमी की वजह से रुक गया था। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य शिक्षा विभाग की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर उनका बेहतर इस्तेमाल करना एवं विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित बनाना है। रुख करते हैं खेल खबरों का। युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के श्रृंखला में दूसरे शतक के साथ भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेले जा रहे सीरीज के 5वें एवं अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यशस्वी ने आकाशदीप के साथ 107 रन की साझेदारी कर भारत को मजबूत आधार दिया। पहली पारी में 23 रन की बढ़त लेने वाली इंग्लैंड टीम को 374 रन का रिकॉर्ड लक्ष्य मिला है। इंग्लैंड के दूसरी पारी में 1 विकेट पर 50 रन। मकाओ ओपन टूर्नामेंट में भारतीय टीम का अभियान समाप्त हुआ। शटलर लक्ष्य और तरुण सेमीफाइनल में चूके। साल के पहले सेमीफाइनल में पहुंचे थे दोनों भारतीय। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मुकाबले दुबई में खेले जाएंगे। एशियाई क्रिकेट परिषद ने घोषित किए मैचों के स्थल। टेनिस जगत से खबर। कनाडियन ओपन में विश्व नंबर 386 से हारी तीसरी वरीय जेसिका सेवास्तोवा ने गत विजेता पेगुला को चौंकाया। 14 वर्ष बाद भारत दौरे पर आ सकते हैं अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी। इस साल दिसंबर में 4 शहरों का दौरा करने की उम्मीद। पीएम से भी मिलेंगे। बच्चों के लिए मास्टर क्लास कराने की योजना। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में कल से फिर भारी बारिश की चेतावनी। 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:28 पर होगा और कल सूर्योदय 5:48 पर होगा।